बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बच्चों में और जवानों में दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि इसके इलाज से हमारी नज़र वापस नहीं आ सकती या हमारी नज़र साफ नहीं हो सकती। तो आज इसके इलाज के बारे में भी मुकम्मल आपको गाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके काजेज़ क्या-क्या होते हैं, क्यों ये बीमारी होती है या क्यों ये बीमारी बढ़ती है। तो इस बीमारी को हम मेडिकल टर्म में एम्ब्लियोपिया कहते हैं और सादा अल्फाज में बताऊं तो हम इसे एक आंख का सुस्त रह जाना या लेजी आई के नाम से भी जानते हैं। तो लेजी आई या एक आंख क्यों सुस्त रह जाती है? अब इसके तीन चार काजेज हैं। सबसे पहला काज ये होता है कि अगर किसी की एक आंख में नजर थोड़ी ज्यादा कमजोर है और दूसरी आंख में नजर कम कमजोर है, यानी एक आंख का नंबर ज्यादा है और दूसरी का कम है, और वो टाइम से ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी उसने एन का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस वजह से उसकी एक आंख सुस्त रह सकती है। फिर दूसरा इसका काज ये होता है कि अगर किसी को स्ट्रैबिस्मस है, यानी किसी को स्क्विंट है, या एक आंख में टेढ़ापन है या दोनों आंखों में टेढ़ापन है, इस वजह से भी लेजी आई हो सकती है या एम्ब्लियोपिया हो सकता है। फिर तीसरा ये होता है कि अगर किसी को मीडिया ओपेस्टिस है, यानी पैदाइशी सफेद मोतिया था, उसका वक्त पे इलाज नहीं हुआ, या कोई और मीडिया ओपेस्टिस थी, तो उस वजह से भी एम्ब्लियोपिया हो सकता है। अब एक आंख क्यों सुस्त रह जाती है? तो जब इस तरह का कोई भी मसला हो तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। ऑप्टिक नर्व होती है हमारे ब्रेन में, जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि हमारी एक आंख देख रही है और दूसरी आंख काम नहीं कर रही। तो इस वजह से कुछ टाइम बाद हमारे दिमाग को लगता है कि हमारी एक ही आंख है जो सही से काम कर रही है और दूसरी आंख बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो ब्रेन सिग्नल परसीव नहीं करता सही से। तो ये रीजन होता है जिस वजह से एक आंख सुस्त रह जाती है। अब इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं? तो इलाज इसके तीन चार तरह के हैं। सबसे पहला इलाज ये है कि अगर किसी को एक आंख में एम्ब्लियोपिया है, यानी एक आंख सुस्त रह गई है, तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि पैचिंग की जाती है, यानी एक आंख को कुछ टाइम के लिए बंद किया जाता है। जिस आंख में पेशेंट की नजर सही है उस आंख को बंद कर देते हैं। जिस आंख में नजर कमजोर हो उस आंख को आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच रहा होता कि ये आंख भी सही से काम कर रही है या ये आंख बिल्कुल बंद हो गई है। तो जब अच्छी आंख को आप बंद करेंगे, दूसरी आंख को इस्तेमाल करेंगे। दिन में 2 घंटों के लिए एक अच्छी आंख को आपने बंद करना है और दूसरी आंख को इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन सिग्नल परसीव करना शुरू करेगा, तो उसे लगेगा कि मेरी दूसरी आंख भी है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम बाद ये आपकी नजर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर दूसरा इसका इलाज ये है कि एक आंख में बहुत आई नंबर लगा देते हैं, यानी फोगिंग लेंस का भी यूज करते हैं। तो इस तरह आप जो कमजोर आंख है उसका इस्तेमाल करते हैं और जो गुड आई है उसके आगे फोगिंग लेंस लगा देते हैं। फिर तीसरा इसका इलाज ये है कि कुछ कतरे होते हैं जिसके जरिए कुछ टाइम के लिए पेनलाइज किया जाता है। और चौथा इलाज ये है कि अगर किसी को मीडिया ओपेस्टिस की वजह से है, यानी सफेद मोतिया की वजह से है, या कोई और मीडिया ओपेस्टिस है, तो इसका इलाज किया जाता है ताकि आपकी एक आंख को सुस्त होने से बचाया जाए। अगर वक्त पे इसका इलाज किया जाए तो बिल्कुल ये 100% ठीक हो सकता है, आपकी नजर बिल्कुल साफ हो सकती है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।